द 50 शो के एपिसोड 2 में ऐसा क्या हो गया, क्यों आखिर सोशल मीडिया पे लोग बौखलाए हुए हैं। देखो, जो भी हुआ मैं उसे शॉर्ट में और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। पहली चीज हुई मैक्सटन और प्रिंस की बातचीत। मैक्सटन भाई फेकम फेक मचाए हुए थे और हमारे प्रिंस भाई वैसे मेरे फेवरेट हैं एज अ कंटेस्टेंट। कोई कमी नहीं है भाई में, सब टास्क वगैरह में अपना बेस्ट देते हैं। हालांकि उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी टॉपिक पे आते हैं। मैक्सटन एल्विश यादव वाले मैटर में बात कर रहा था और प्रिंस भाई मैक्सटन को चने की झाड़ में चढ़ाए ही जा रहे थे। थोड़ी भाई ने भी हवाबाजी की। हालांकि उसे जज करना हमारा काम नहीं है, वो उनका आपसी मामला है। फिर मैक्सटन पुरानी बातें निकालने लगा। प्रिंस भाई पंप कर दिए तो कुछ पैसों की बात आई। पता चला रजत भाई का आइडिया था वो। मैक्सटन को जानना था कि आखिर वो पैसे क्यों दिए गए और फिर वापस क्यों मांगे गए। ये रीजन तो पता नहीं चला, इसके अलावा सब कुछ हो गया शो में। रजत भाई बोलते हैं लड़ो उससे जिससे लड़ पाओ, ऐसा ही कुछ उन्होंने अपने हरियाणवी अंदाज में कहा था। तो मैक्सटन आसमान में उछल गए, बोला कि ग्रुप में थे। तो रजत बोला वीडियो तो तुमने ही बनाया ना। तो मैक्सटन ने कहा सीसीटीवी फुटेज था वो, और भाई ये बात झूठ थी। तभी श्वेत तोमर ने कहा भाई सीसीटीवी कब से नीचे लगने लगा, और भाई ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। तो मैक्सटन को इतना पंप कर दिए थे प्रिंस भाई कि वो श्वेत से भी लड़ने लगा। भाई जब पता नहीं तो मत बोला करो। श्वेत भड़क गया कि ऐसे कैसे बात कर रहा है मुझसे। थोड़ी कहा सुनी हुई और श्वेत ने कह दिया अच्छा मारा था एल्विश ने, मैं भी दूंगा 2-4। फिर अनाउंसमेंट हुआ। प्रिंस नरूला ने पहला टास्क सबसे पहले कंप्लीट किया था, जिससे 1 लाख रुपए प्रिंस के एक रैंडम फॉलोअर्स को मिला। और शेर ने कहा कि ये फॉलोअर रैंडमली सेलेक्ट किया गया है, तो प्लीज ये मत कहना कि उन्होंने अपने ही आदमी को दे दिया। फिर दूसरा टास्क हुआ कैलोरीज बर्न करने का, जिसमें दिग्विजय और रजत की भिड़ंत हो गई। दिग्विजय 3-4 बार रजत की टीम को पागल बोल रहा था, पागलों की टीम कह रहा था। रजत ने समझाया, लेकिन भाई साहब मानने वाले कहाँ थे। भाई जब सामने वाले बंदे को कोई चीज अच्छी नहीं लग रही और वो बोल रहा है तो बार बार वो चीज नहीं करते। रजत तो गुस्सा आ गया, उसने धर दिए 1-2। हाथापाई हुई, सबने रजत को रोका। इसके बाद लायन आते हैं और कहते हैं कि वायलेंस नहीं होगा इस घर में। तो दिग्विजय अपना माइक उतार देता है और कहता है मुझे बाहर जाने दो। फिर बाद में खुद ही कहता है मुझे माइक नहीं उतारना था, मैं अपने फैंस के लिए आया हूँ यहाँ पर। पहली बात, माइक उतारना ही नहीं था, अगर उतार दिया तो फिर पहनना ही नहीं था यार। खुद ही इतनी जल्दी कौन पलटता है। और दूसरी बात, भाई सब कहते हैं मैं फैंस के लिए आया हूँ, ये वो दुनियादारी। भाई सब अपने लिए आते हैं, पता नहीं क्यों यार, मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें हजम ही नहीं होती। इसके बाद माहौल ठंडा हुआ, फिर कुछ देर में फिर गर्मा गया। दिग्विजय ने फिर कुछ बोल दिया रजत को, रजत फिर से ट्रिगर हो गए। इसके अलावा फर्स्ट एविक्शन भी मुझे बहुत गलत लगा यार, उस लड़के के साथ बहुत गलत हुआ। भाई टास्क के बेस पे बाहर करना चाहिए था ना, जस्ट बिकॉज सारे कैप्टन उर्वशी ढोलकिया को जानते थे तो सिली सा रीजन देकर बेचारे को बाहर कर दिया। लेकिन टास्क बेस पे उर्वशी को बाहर होना चाहिए था। हर कोई फेयर की सिर्फ बातें ही करता है, जबकि खुद मौका मिलने पर अनफेयर कर देते हैं। इसके अलावा 50 लोग थे, अब 49 हैं, लेकिन इनमें से दिखे सिर्फ कुछ लोग। मनीषा रानी का स्क्रीन प्रेजेंस कुछ 1-2 सेकंड का ही रहा। कुछ नाम बता देता हूँ जो पूरा एपिसोड कैरी किए थे अपने प्रिंस भाई, क्योंकि प्रिंस तो प्रिंस है यार। फिर दिग्विजय राठी, रजत दलाल, श्वेत तोमर थोड़ा बहुत, मैक्सटन और हमारे फेवरेट होस्ट लायन। इतने लोग ही शो में सबसे ज्यादा दिखे। अगर कोई रह गया हो तो भाई मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, बिग बॉस की आवाज इतनी सही है यार, पता नहीं क्यों लायन की आवाज उनके सामने फीकी सी लग रही है। खैर आपकी क्या राय है, आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा रजत दलाल वर्सेस दिग्विजय राठी मैटर में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और रियलिटी शोज और अपने फेवरेट सेलेब्स की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।